नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मॉडुलस। मॉडुलस को आज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मॉडुलस क्या होता है, सबसे पहले समझिए मॉडुलस का सिंबल क्या होता है। मॉडुलस का सिंबल होता है दो वर्टिकल लाइन, दो लाइन खींच दीजिए, उसको मॉडुलस कहा जाता है। इसके अंदर आप जो भी चीज़ डालिएगा वो मॉडुलस ऑफ कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ, ठीक है ना। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ। इसके अंदर अगर पी चल गया तो मॉडुलस ऑफ पी कहला गया। इसके अंदर क्यू चल गया तो इसको हम मॉडुलस ऑफ, है ना, पी क्यू कह देंगे, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको क्या करना है, लेना है। जैसे क्यू है, इस दो लाइन के अंदर, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो भी चीज़ जाएगा उसको मॉडुलस ऑफ, और जो भी चीज़ है उसको कह देंगे। तो जनरली हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स को लेते हैं, पढ़ा भी जाता है एक्स, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब आप समझ गए मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। तो ये मॉडुलस का अथी था, सिंबल था। अब हम देख लेते हैं मॉडुलस का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो आप समझिए, मान लीजिए कोई एफ एक्स होगा, एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, वो किस प्रकार का है, इस प्रकार का। ये मॉडुलस ऑफ एक्स टाइप का, क्योंकि हमने एक्स में लिया है तो यहाँ एक्स ही चलेगा। ये मतलब समझ में आया होगा। ये क्या होता है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स का एक्स में फंक्शन है, और यहाँ पर रिजल्ट क्या दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि एक्स का वैल्यू हम जो भी चीज़ पुट करेंगे वो अंदर ऑपरेट करके इसको देगा और ये हमको रिजल्ट देगा, ये मतलब होता है। चलिए अब यहाँ पर समझिए, तो ये क्या होगा। अब इसके बारे में तो आप जान रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। तो इसका डिफिनीशन ये कहता है कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है, अपना बेसिक डिफिनीशन लेके चलता है। वो बेसिक डिफिनीशन ये होता है कि ये ब्रेक होता है, कुछ इस प्रकार से ब्रेक होता है। इसको समझिए, ये कहता है कि जो अंडर वाला एक्स है, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो एक्स है, जिसको मॉडुलस ऑफ हम एक्स कहते हैं, ये वाला एक्स, ये एक्स का वैल्यू यानी जो एक्स है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ, क्या है, एक्स जो है ये अंदर वाला एक्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्स हो। यहाँ पर साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, ई टू दी पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, जितना लॉगरिथमिक जो भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसको एक्स ही न ले, ठीक है ना, हम तो समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स है, वो एक्स जो भी चीज़ है, यानी फिलहाल यहाँ पे एक्स है, एक्स का वैल्यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ, यानी जीरो और जीरो से बड़ा हो गया, तो उस केस में ये जो मॉड है ये अब मॉड नहीं रहेगा। अब ये जो मॉड है मॉड नहीं रहेगा, ये मॉड अब प्लस एक्स से खुल जाएगा। किससे खुल जाएगा, अब ये जो पूरा मॉड है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर। आप समझिए बात को, हमने क्या बोला आपको, हमने कहा कि आपको हमने एक फंक्शन दिया जो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। हमने कहा कि मॉड का अपना एक डिफिनीशन होता है, वो डिफिनीशन लेके चलता है, ये आपको याद करना पड़ेगा इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो इसमें कहा गया कि जो दो वर्टिकल लाइन के अंदर जो भी चीज़ है, यहाँ पर फिलहाल एक्स है, ज़रूरी नहीं कि एक्स हो, कुछ और भी हो सकता है। ये एक्स का वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी जीरो और जीरो से बड़ा हो जाए, तब ये जो मॉड है वो अब मॉड ऑफ एक्स नहीं रहेगा। ये वाला वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, ये वाला जो भी चीज़ है इसका वैल्यू अब एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाए। दूसरा कहता है कि अगर यही अंदर जो दो वर्टिकल लाइन के अंदर क्या है, एक्स है, यही एक्स का वैल्यू अगर क्या हो जाए, लेस देन और जीरो हो जाए, क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो गया, यानी जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, उस केस में ये जो पूरा मॉड है, ये मॉड ऑफ एक्स आप पढ़ रहे हो, वो अब मॉड ऑफ एक्स नहीं रहेगा, वो माइनस एक्स से खुल जाएगा। ये मतलब होता है, ये मतलब होता है क्या, मॉडुलस का ये मतलब होता है, ये डिफिनीशन होता है। क्या समझे आप, फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है, बात समझिए। पहले तो हम आपको क्या देंगे, मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स किसी न किसी के बराबर होगा, तो हमने ये मॉड ऑफ एक्स लिखा, ये किसी न किसी के बराबर हो गया। हमने कहा कि ये एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। अगर यहाँ पर वाई रहता तो एफ ऑफ वाई के बराबर होगा, कुछ भी रहता उस हिसाब से हम अपना कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, यही होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर हमने कहा कि तो मॉड ऑफ एक्स लिख दिया, इसका मतलब हम क्या समझे, तो हमने कहा कि मॉड अपना बेसिक डिफिनीशन लेके चलता है, और मॉड का कहता ये है कि जो मॉड के अंदर जो भी चीज़ है वो वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया, क्या होगा, जो भी चीज़ है वो जीरो से बड़ा और उसके बराबर हो गया, तो उस केस में जो मॉड है ये पूरा वैल्यू अब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके बराबर लिखा जाएगा, यानी जो अंदर है उसको प्लस के फॉर्म में लिख देंगे। और फिर कहा कि वही मॉड का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, बराबर नहीं है, इस बार में क्या है, बराबर नहीं है, तो उस केस में जो भी अंदर है उसको हम माइनस के साथ खोल देंगे, यानी ये हो जाए। ये आपको अब समझ में आ गया होगा मॉड का मतलब क्या हो। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, फिर इस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर आपको मॉडुलस क्लियर से आ जाएगा।
ये डिफिनीशन तो आपको पहले से भी पता था। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ के अनुसार समझिए क्या हो। अब ये जानिए, ये तो ओरिजिन हो गया मेरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये पहला अब तो हम बता दिए कि मॉड जो है बदल चुका है। अब इसका कोई वैल्यू रहा ना, इसका वैल्यू एक तो वैल्यू ये हो गया, एक वाला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। ये मॉड जो है दो पार्ट में बट गया, ठीक है ना। इसका अब कोई मतलब नहीं रहा। जब हम ये लेंगे तब ये इसका डिफिनीशन ये हो जाएगा, यानी ये जो मॉड है वो इसमें बदल जाएगा। किस में बदल, जब हम ये डिफिनीशन लेंगे उस केस में जो मॉड है वो इसमें कन्वर्ट होगा, किस में, एक्स में कन्वर्ट होगा। और जब हम ये डिफिनीशन लेंगे तब ये जो मॉड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी हम पहला डिफिनीशन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी जीरो है, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, यानी पूरा ये एक्स वाला कवर करना है। लेकिन हमको क्या लेना है, जीरो और जीरो से बड़ा, यानी जीरो लेना है और जीरो से बड़ा, यानी ये पूरा क्वांटिटी हो जाएगा, ये पूरा वाला आ जाएगा इधर तक, टिल अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है। तो उस केस में जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं हम, वो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी ये कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बराबर एक्स लाइन है। अब यहाँ पर देखिए एक्स, एफ ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू जीरो दीजिएगा तो यहाँ पर जीरो जाएगा, तो जीरो पर वैल्यू जीरो मिलेगा। वन दोगे तो वन मिलेगा, टू दोगे तो टू मिलेगा। तो यहाँ देते जाओ, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, तो यहाँ उस हिसाब से ये आपको मिलता चला जाएगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से आता है, किस हिसाब से, इस हिसाब से आता है, ठीक है। और यहाँ पर जीरो को क्या करना है, लेना है, जीरो को क्या करना है, इंक्लूड करना है, ये जीरो वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो लेना है, यानी जीरो नहीं लेना है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब उसके दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो हुआ, जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा हुआ, यानी जीरो नहीं लेना है, ये पूरा, ये किधर वाला, ये पूरा अप टू कहाँ तक, ये पूरा आएगा, ये इधर तक आएगा, ये कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा ही जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में जो मेरा ग्राफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको इरेज करके आपको फिर से बताता हूँ। एक बार आप फिर से समझिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिखे, फिर हमने कहा कि मॉड ऑफ एक्स में जो अंदर वाला एक्स होता है, दो वर्टिकल लाइन के बीच का जो भी चीज़ होगा वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो उस केस में वो मॉड जो है एक्स से प्लस से खुल जाएगा, प्लस साइन से खुलेगा, तो हम इसको एक्स के बराबर लिखे। और जब वो लेस देन जीरो हुआ तो उस केस में वो माइनस से खुलेगा, यानी जो मॉड है वो माइनस से खुलेगा और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसका और इसका कंसिडर किया जाए। फिर हमने कहा कि पहला कंडीशन को लेते हैं, तो पहला में क्या है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हमने जीरो से बड़ा ले लिया। हम आपको ये ग्राफ बता दिए थे, ये कुछ नहीं है, वाई बराबर एक्स है और जिसका ग्राफ ऐसे होता है, हमने लिख दिया। दूसरा मैंने कहा था एक्स का वैल्यू जब लेस देन जीरो लिया, यानी जीरो नहीं लेना है, जीरो से छोटा लेना है। तो जीरो से छोटा कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं, उसमें आप ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ क्या है, वो कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कुछ नहीं होता है, वाई बराबर माइनस एक्स होता है। और ये तो वही है, वाई बराबर एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो वाई बराबर माइनस एक्स भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये वाई बराबर एक्स का मिरर इमेज होगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो हम इसका मिरर इमेज बना दिए, ये इसका ग्राफ हो गया। लेकिन ये जीरो से बड़ा लेना है, जीरो के यानी ये ग्राफ जो होगा -1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 0.1 से भी तो स्टार्ट होगा। भाई देखिए बात समझिए, 0.001 से भी स्टार्ट हो, जीरो से छोटा लेना है, यानी जीरो से छोटा क्या हो सकता है भाई, जीरो से छोटा लेना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, -0.0001 भी तो होगा, वो भी हो जाएगा, इसलिए हमने ये पूरा ले लेगा। अब यहाँ पर आप कहोगे यहाँ तो जीरो से छोटा लेना है, फिर आपने इस वाले लाइन में जीरो को क्यों इंक्लूड किया। तो देखो ऊपर से देखोगे ना, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि हम रफ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा से ग्राफ बनाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। मतलब ये हुआ कि आप कुल मिला के क्या हो गया कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस से खुल जाता है, जब लेस देन जीरो होगा तो माइनस से खुल जाता है। अब हम इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे बनता है, वो समझिए।
जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि मॉड के अंदर आप निगेटिव जो या पॉजिटिव दो कुछ भी दो प्लस करके देता है। जैसे आप देख लीजिए कि मॉड ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं। तो आप देखिए मॉड ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, जो दो लाइन है उसके अंदर क्या है 2 है। तो अब हम इसको देखेंगे, ये यहाँ पर x था, पहले क्या था, ये तो है इसी की तरह, सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया x हो गया, x के जगह पर हम 2 रख दिए। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमने फिर कहा ना कि इसका दो, ये मॉड ऑफ 2 2 नहीं है, इसका तो डिफिनीशन हो जाता है, क्या हो जाता है, दो चीज़। अगर ये वैल्यू 2 से बड़ा हुआ, यानी ये 2 है, जो भी चीज़ है इसके अंदर वो 0 से बड़ा और क्या हो गया, इसके बराबर हुआ, तब तो ये 2 जो है ये मॉड है 2 से खुल जाएगा, यानी प्लस साइन से खुलेगा, है ना। और ये जो 2 है वो 0 से छोटा हुआ, ठीक है ना, छोटा हुआ, तब ये जो मॉड है वो माइनस साइन से खुल जाएगा, यानी मॉड के अंदर जो भी चीज़ है माइनस साइन। अब आप देख लीजिए कि जो आप नेचर में पढ़ते हो, जो भी चीज़ आप मैथ में जानते हो, कौन सा डिफिनीशन इसका सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, पहला देखिए 2 जो है 2 जो है 2 वो 0 से बड़ा है कि नहीं, तो कहा ठीक बात है, ये तो ठीक है ना, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 से बड़ा तो 2 होबे करता है, यानी क्या 2 जो है 0 से छोटा होता है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 जो होता है 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है 0 से छोटा है, रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये डिफिनीशन गलत हो जाएंगे। और ये 2 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये सही हो जाए। आप कहोगे बराबर भी तो दिया है, तो इसका मतलब ये है या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो वो हो और नहीं तो उससे बड़ा हो, है ना, उससे बड़ा हो तब पर भी चलेगा, और ना तो ये खुद हो जाए तब पर भी चलेगा, ये मतलब। तो फिलहाल यहाँ पर बड़ा है ना, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए ये हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड ऑफ 2 है, अब इसको हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं इसके अनुसार, तब पहला केस के अनुसार। आपको समझ में आया। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हम -3 लिख दिए, तो आप जानते हो मॉड ऑफ -3 का वैल्यू 3 हो जाता है। कैसे होता है आप समझिए, क्वेश्चन हम दिए, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाइए। तो आप इसको इससे देखिएगा कि भाई ये 2 लाइन जो वर्टिकल लाइन उसके अंदर क्या आ गया, -3। इसका मतलब ये कुछ नहीं है कि एफ ऑफ -3 दिए हैं तो ये -3 हो गया। हम आपको बताए थे कि जो वर्टिकल लाइन होता है मॉड का डिफिनीशन बदल जाता है, ये स्वयं नहीं रहता है, ये इस वाले कंडीशन के अनुसार बदलता है। तो हम इसको फिर से तोड़ेंगे। हम क्या बोले थे आपको कि पहले तो ये जो मॉड के अंदर जो भी चीज़ होता है उसको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ होता है उसको 0 के बराबर उससे बड़ा करके देखना है। तो हम इसको डायरेक्ट -3 लिखते हैं और यहाँ पर 0 से बड़ा या 0 से बराबर कर देते हैं। बाद में देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। उस केस में जो साइन है मॉड का साइन हट जाता है, जो अंदर है वही सेम टू सेम में उतर जाता है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि अगर ये वैल्यू जो भी अंदर है वो क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, उस केस में जो भी अंदर वाले चीज़ है वो माइनस, यानी माइनस साइन लेके बाहर आता है। तो माइनस ये साइन था और माइनस इसके पास पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख देते थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पर ले लो, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप देखिए रियल लाइफ में अपना सोचिए, अब इसमें सोचिए कि कौन सा कंडीशन सही है, ठीक है ना। तो आप देखिए कौन सा कंडीशन सही होगा। पहला कंडीशन को देखते हैं, क्या -3 जो है 0 से बड़ा होता है, यानी मैंने कहा कि -3 जो होता है 0 से बड़ा होता है। क्या बात कर रहे हो यार, 0 हमेशा माइनस वाले टर्म से बड़ा, माइनस वाले जो भी नंबर होते हैं उससे बड़ा होता है, यहाँ तो छोटा दिखा दिया, तो ये डिफिनीशन गलत हो जाएगा। दूसरा होता है, क्या -3 0 से छोटा होता है, तो कहाँ होता है, 0 -3 तो 0 से छोटा ही होता है। इसका मतलब मेरा ये डिफिनीशन सही हो जाएगा। यानी अब जो ये मॉड के अंदर यानी मॉड ऑफ -3 हम आपको पढ़ाए थे, वो वैल्यू, उसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, वो 3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, +3। तब आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया होगा कि मॉडलस के अंदर आप माइनस देते हो या प्लस देते हो, मॉडलस हमेशा बाहर क्या निकालता है, पॉजिटिव निकलता है। क्यों निकालता है, आपको समझ में आई बात, अब आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए निकालता है क्योंकि मॉड का डिफिनीशन यही था कि जब हम मॉड ऑफ x जो था वो क्या कहता है कि मॉड के अंदर जो भी चीज़ होगा वो अगर 0 से बड़ा हो गया, वो पहले ही डिफाइन कर दिया अपने आप को
कि अगर जो भी मॉड के अंदर तुम हमको कुछ भी लो, अगर जो भी चीज़ तुम लेते हो वो 0 से बड़ा हो गया, ठीक है ना, अगर वो चीज़ 0 से बड़ा हो गया तो उस केस में जो मॉड के अंदर का चीज़ है वही लिख दो। अगर वही मॉड के अंदर जो भी चीज़ है वो 0 से छोटा हो गया तो उस केस में जो मॉड के अंदर है वो निगेटिव साइन से लेके आया, निगेटिव साइन को लेकर आएगा। यानी कुल मिला के ये हुआ कि मॉड जो है पहले से माइनस लेके रखता था। जैसे आप माइनस क्वांटिटी को एंट्री मारते हो तो माइनस तो उसको पहले से है, अब माइनस आप ले जा रहे हो तो माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई, हो जाता है आपको प्लस। यानी आप इसके पास मॉड के पास कोई अपना जादुई रूप नहीं है, ये अपने पहले डिफिनीशन में बता दिया है कि हम माइनस रखे हुए हैं तो माइनस लेके आओ हम उसको प्लस बना देंगे, है ना। तो इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं होता। और भी एग्जांपल हम इसका देखते हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब एक और ले लेते हैं कि -5 का मतलब क्या होता है। तो बार बार अब हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। आप समझिए मॉड ऑफ -5 का मतलब आप डायरेक्ट लिख लीजिए 5, लेकिन अगर डिफिनीशन से चलेंगे तो हमने क्या बोला कि मॉड के अंदर दो नहीं कोई गोटा समझे तभी समझ लीजिए कि जो भी वर्टिकल लाइन के अंदर होता है उसको तो पहले ऐसे रो लो, उसके बाद इसको 2 भाग में बांटो, ऐसे बांट दो। और हमने कहा कि जो भी अंदर है उसको -5 लिखो और उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो, 0 के बराबर या 0 से बड़ा करो। उस केस में हमने बताया था कि जो भी चीज़ है मोड के अंदर वो सेम टू सेम यानी एज इट इज उतर जाता है, यानी -5 के बराबर। फिर हमने कहा कि जो भी चीज़ होता है उसको आप सेम टू सेम रखिए और उसको 0 से छोटा कर दीजिए। ये सिंबल है, आप इसको लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए, ऐसे 2-4 बार करिएगा याद हो जाएगा। फिर कहिए कि वो जो भी मोड के अंदर होता है, फिलहाल यहाँ पे -5 है, जो भी चीज़ है वो माइनस साइन में लेके आता है तो माइनस तो लेके आएगा और -5 पहले से है तो यानी ये माइनस माइनस हो जाएगा किसके बराबर, +5 के बराबर। अब हम कंडीशन को देख लेंगे। क्या -5 जो होता है 0 से बड़ा होता है? -5 0 से बड़ा कहाँ होता है? तो ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कट जाएगा। क्या -5 0 से छोटा होता है? ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा, यानी ये कंडीशन सही हो जाएगा। तो यानी ये मॉड ऑफ -5 है वो अब किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। ऐसे देखा जाए तो मॉड ऑफ -5 माइनस ऑफ 5 के बराबर, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी 5 के बराबर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि मॉड ऑफ -5 +5 क्यों होता है। अब डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा वो। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। जैसे अगर हम आपको दे दें कि मॉड ऑफ साइन ऑफ x दे दे, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप फंस जाइएगा, कहेंगे क्या क्वेश्चन ला दिया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप समझिए, वही बेसिक तरीका आप लगाइए, कोई नया चीज़ नहीं है, आप सेम टू सेम लगाइए। हमने 2 लकीर खींच लिया, ऐसे करते हैं। फिर हमने कहा कि 2 वर्टिकल लाइन, यानी मॉड के अंदर क्या है, यहाँ पर साइन है तो हम यहाँ पर साइन x लिख देंगे और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, इतना कर ही सकते हैं। और इसको हम क्या कर देंगे, साइन x लिख देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि अगर 0 के बराबर और 0 के बराबर या उससे बड़ा हो तो वो सेम टू सेम उतर जाता है। फिर हमने कहा कि 0 से अगर छोटा हो जाता है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, माइनस के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इतना हम लिख दिए, ये होगी। यानी ये मॉड ऑफ x है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मॉड ऑफ साइन x ग्रेटर देन 0 ये कब कब होता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप समझिए कि अब हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं कि मॉड ऑफ साइन x है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। कैसे होगा, तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाइए। यहाँ पर साइन x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो आप समझिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू अगर ग्राफ बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से साइन का ग्राफ जाता है। क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाता है। यहाँ 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 होता है और मिनिमम वैल्यू साइन का -1 होता है, ऐसा होता है। आप समझिए हमने यही ग्राफ क्यों लिया, तो आप समझिए यहाँ पर अगर साइन का वैल्यू 0 दीजिएगा तो 0 पर 0 होता है। अगर -π/2 दे देंगे या 0 से कोई भी चीज़ आप देखिएगा तो आप समझिएगा क्या कि साइन का ग्राफ जो होता है इंक्रीजिंग होता है। यानी x का वैल्यू हम देंगे तो साइन का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन आपका 90 का वैल्यू 1 होता है। यानी साइन जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे जैसे x का वैल्यू देते जाइएगा उस हिसाब से साइन जो होता है बढ़ते जाता है। यानी जब जब हम x का वैल्यू कम करते जाएंगे तो साइन का वैल्यू भी कम होते चला जाएगा। तो अगर हम 0 से छोटा देते हैं तो ये वैल्यू 0 से छोटा होते चला जाएगा। यानी
आप बताइए यहाँ पर जो क्वांटिटी होगा वो 0 से छोटा है। हमने कहा कि ये जो वैल्यू है वो तभी वैलिड होगा जब ये 0 से बड़ा हो जाए, है ना। हमने कहा कि ये जो वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड साइड में वो तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला वैल्यू क्या हो जाए, इस साइड में जो भी वैल्यू है 0 से बड़ा होगा। अगर हम 0 से नीचे वाला ग्राफ लेते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला इधर की ओर ग्राफ लेते हैं तो सारे वैल्यू क्या देंगे अकॉर्डिंग टू साइन, जो कि इसका इंक्रीजिंग नेचर है, उस हिसाब से ये वैल्यू क्या देंगे, निगेटिव दे देंगे, यानी 0 से छोटा दे देगा। निगेटिव छोड़िए, 0 से छोटा देगा। हमने कहा कि ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब 0 से यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा हो जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए आप 0 से निगेटिव यानी 0 से पीछे की ओर, 0 से पीछे तो आप ग्राफ ही नहीं बना सकते। अब जो भी ग्राफ बनाइएगा वो कहाँ बनाइएगा, 0 से बाहर। तो यहाँ पर क्या 0 के बराबर, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, यानी 0 से 0 के बराबर और 0 से बड़ा तो हम ले ही सकते हैं। तो यानी मेरा ग्राफ जो है कुछ हिसाब से इस हिसाब से बन जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 यानी कोई लिमिट नहीं है, आप टिल अप टू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, ग्राफ को आपको क्या करना है समझना है। आप कहोगे कि अभी तो आप बोले हैं कि 0 से क्या करना है, छोटा लेना है। ठीक है, तो आप निगेटिव में क्यों आ सकते हैं। तो देखो ये जो वैल्यू होता है ना, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है। यहाँ जो भी चीज़ जाएगा, ये इस वाले लाइन पर जो भी चीज़ जाएंगे वो एक्स में जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर एक्स जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है। भले ये पॉजिटिव वैल्यू हम डालें, वो वैल्यू क्या हो जाए, है ना। हाँ, आप समझिए, हाँ ये भी आप नीचे नहीं पर नीचे वाला नहीं होगा, क्यों, तो समझिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे कि अगर हम x का वैल्यू 3π/2 ले लेते हैं, या आप ये समझिए ना, ये तो 0 कब होगा, पाई पर होता है ये 0 हो गया, ये पाई होगा, बीच में क्या होता है, π/2 होता है। जैसे पाई आया तो पाई पर ये वैल्यू तो 0 होगा। हाँ, 0 के बाद जैसे पाई से आगे जाइएगा तो यहाँ पर 3π/2 होता है। ठीक है, 3π/2 पर वैल्यू -1, और -1 0 से बड़ा तो नहीं होता है, इसलिए ये ग्राफ भी नहीं आएगा। यानी आप देखें क्या, आप देखिएगा सिमेट्री क्या देखिए, इसका मतलब है पाई से बड़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया। कुल मिला के ये हुआ कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, वो क्या होगा, 0 से पाई तक जाएगा। अब फिर पाई से 2π तक नहीं जाएगा क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हमको चाहिए नहीं। इस वाले कंडीशन को क्या कर देगा, अति कर देगा, अनसेटिस्फाइड कर देगा। तो फिर ये ग्राफ कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। फिर ये ग्राफ कहाँ चल जाएगा, आगे चल जाएगा। तो यानी आपका ग्राफ ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, उसी तरह फिर यहाँ के नीचे वाला नहीं होगा, फिर आगे वाला हो जाएगा। तो आपने क्या क्या देखा कि मेरा जो ग्राफ है वो 0 से पाई जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, कहीं पर लिख लेते हैं, हम यहीं पर लिखते। यानी एक्स का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, फिर पाई जा रहा है, फिर आपका कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, पाई जा रहा है, फिर 2π जा रहा है, फिर 3π जा रहा है। ठीक है ना, 0 जा रहा है, 0 जा रहा है, पाई जा रहा है, पाई के बाद 2π जा रहा है, फिर 3π जा रहा है, फिर आपका कहाँ जाएगा, 4π जाएगा। यानी एक क्या है, पाई का मल्टीपल में जा रहा है। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये साइन एक्स है, इसको हम रिप्लेस करके हम आपको सही से बताते हैं, एक बार समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो आपने क्या देखा कि जो मेरा ग्राफ है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी 0 हो सकता है मेरे ग्राफ में, यानी x का वैल्यू 0 से पाई जा सकता है, फिर 2π जा सकता है बीच वाला वैल्यू नहीं होगा, 2π जा सकता है, 3π जा सकता है, ये सब जा सकता है। तो ये किसका मल्टीपल है, nπ का मल्टीपल है। अगर हम x का वैल्यू, x का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए बात को समझिएगा अगर x का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख दें, अगर हम x = यहाँ पर nπ लिख जाए तो आपको सब चीज़ आ जाएगा। अब x का वैल्यू अगर हम nπ लिख दें, और जहाँ पर n जो होगा क्या होगा हम बताते हैं। n एक नेचुरल नंबर अब मान के चलिए, अभी फ़िलहाल अभी मान लीजिए nπ अगर लिख देते हैं तो मेरा ये सारे टर्म जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। कैसे, आप समझिए। n का वैल्यू अगर हम 0 देते हैं तो कहिएगा नेचुरल नंबर में, तो अब n क्या होगा वो हम बताते हैं। n नेचुरल नंबर होगा और यूनियन 0 का होगा। इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर तो हैबे है, उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। ठीक है, या आप ये कहिए कि n जो होगा वो इंटीजर होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन 0 जो होता है वो नॉन निगेटिव होता है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। फिर i प्लस में 0 नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप नेचुरल नंबर लीजिए और उसमें क्या कह दीजिए
यूनियन कर दीजिए जीरो को, यानी जीरो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो n जो होगा ये हो सकता। आप कहोगे कि n का वैल्यू किसी को दिमाग में 1/2 भी आ सकता है, तो हमने पहले ही कर दिया कि नेचुरल नंबर में गिनती का नंबर आएगा। और जैसे आप 0 दोगे, क्योंकि यूनियन में ले लिया, 1 दोगे तो पाई मिल जाएगा, 2 दोगे तो 2 पाई, 3 दोगे 3 पाई, इस हिसाब से 4 पाई मिलते चला जाएगा। इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, मिलते चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या समझे यहाँ पर, आपको समझना होगा यहाँ पर। आपने यहाँ पर क्या समझा, देखिए आपने यहाँ पर ये समझा होगा कि जो मेरा n है, जो मेरा क्या है n है, वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा, यूनियन में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ये साइन x जो है, अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, ये पूरा लिखा है, ये वाला x आपको लेना है, ठीक है। तब उस केस में जो मॉड है, मॉड ऑफ साइन x है, उस केस में ये प्लस साइन तभी खुलेगा जब आप x का वैल्यू n पाई लीजिएगा। लेकिन n भी कैसा लेना है, तो नेचुरल नंबर लेना है, और यूनियन ऑफ जीरो यानी जीरो को लेना ही लेना है। तो नेचुरल नंबर लेना है और उसके साथ साथ जीरो को लेना है, ठीक है ना। यूनियन के साथ ये हो गया। तो ये वाला सारे टर्म पर आपका ग्राफ हो जाएगा। तो इस वाले इस पॉइंट पर, यानी इस लूप में इस भी आना चाहिए, ये कहिए इस पॉइंट पर जो मॉड ऑफ साइन एक्स है वो किससे खुलेगा, प्लस से खुलेगा। ये आपको हम समझाना चाह रहे हैं। अब दूसरा क्या होगा, अब हम इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं तो ये हो गया कि मॉड ऑफ साइन एक्स, जब साइन एक्स का वैल्यू, यानी साइन एक्स यानी ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू n पाई हो और n जो होगा नेचुरल नंबर यूनियन जीरो हो जाए, उस केस में जो मॉड ऑफ साइन एक्स है वो साइन से खुल जाएगा। और अब कहता है कि अब ये मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस से कब खुलेगा, जब एक्स साइन एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो। तो इसका भी आपको ग्राफ समझना होगा। तो हम पहले ग्राफ बना लेते, फिर आपको समझा देते हैं, फिर एक्स का वैल्यू लिख देंगे। अब इसमें देखिए, अब आपको क्या दिया, साइन ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, या इक्वल टू नहीं, लेस देन जीरो। अब देखिए, अब हमने आपको पहले बता दिया कि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी एक्स का वैल्यू देते जाओगे साइन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, एक्स का वैल्यू कम करते जाओगे साइन का वैल्यू कम होते चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जो भी लेना है, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा जीरो से छोटा होगा। तो अब एक्स का वैल्यू क्या क्या, एक चीज़ और देखिए कि साइन के अंदर, साइन जो होता है ऑड फंक्शन होता है। साइन के अंदर अगर माइनस देते हो, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ साइन एक्स के बराबर होता है। ये आप जानते हो, अच्छी तरह से आप जानते हैं इस बात को। आप अच्छी तरह से क्या करते हैं, जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स का वैल्यू अगर हम क्या कर दें, है ना, साइन एक्स का वैल्यू अगर माइनस रख दे, माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस हिसाब से आप समझिए कि अब हम यहाँ पर, जैसे कि अब ये वैल्यू जो है जीरो से छोटा है, तो अब अगर हम एक्स का वैल्यू प्लस में लेंगे, जीरो से बड़ा लेंगे, जैसे साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो साइन वन का वैल्यू अब देख लो जीरो से कुछ बढ़ जाएगा। अब हमको जो वैल्यू लेना है जीरो से छोटा लेना है, यानी साइन एक्स का वैल्यू, अब हम इसमें जो साइन के अंदर जो एक्स देंगे वो जीरो से बड़ा तो दे ही नहीं सकते। वो आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू जैसे जीरो से बड़ा देंगे, साइन का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने आपको बताया इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, पीछे जाके अब देखिए, ठीक है। तो इसलिए हम जीरो से बड़ा दे ही नहीं सकते। अब जो हम देंगे वो जीरो से छोटा देंगे, लेकिन इक्वल भी नहीं है, जीरो दे नहीं सकते हैं क्योंकि इक्वल नहीं है। तो जीरो से छोटा यानी हम क्या दे सकते हैं, -1 दे सकते हैं, -2 दे सकते हैं, -3 दे सकते, ठीक है। तो -2 -3 तो हमको आता नहीं, हम तो -30 डिग्री जानते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमको याद है। तो -30 डिग्री पर वैल्यू क्या मिल जाता है कि साइन ऑफ -30 का मतलब होता है माइनस बाहर हो जाता है साइन ऑफ 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी साइन -30 डिग्री। अगर हम एक्स का वैल्यू -30 डिग्री लेते हैं, क्योंकि इसमें आ जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2। और हम जानते हैं, हम आपको लिख नहीं रहे हैं, आपको समझना है कि -1/2 जीरो से छोटा होता है। तो बात सही है, इसका मतलब हम x का वैल्यू जीरो से छोटा वाला सब ले सकते हैं, यानी x निगेटिव वाला सब ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन होगा, क्या क्या होगा आप समझिएगा। तो अब आप समझिए कि जीरो से x का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते, -1 -2 -3 ले सकते। कहाँ तक लेंगे वो आप समझिए। तो 30 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि साइन -90 का वैल्यू -1 होता है, और जीरो -1 जीरो से छोटा है, यानी -π/2 तक तो हम ले ही सकते हैं।
क्या पाई तक ले सकते हैं? तो भाई देख, ना हम जीरो ले सकते हैं क्योंकि जीरो पर हो जाएगा होल, और मैं ना पाई ले सकता हूँ। अब हम ग्राफ से देख लेते हैं, ये हो गया -π/2, इस पर वैल्यू दे देगा -1, और जीरो यानी साइन -π/2 का वैल्यू होता है -1, जीरो से छोटा होता है, यानी ये वाला चलेगा, -π/2 चलेगा। साइन जीरो नहीं चलेगा क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, और जीरो के बराबर नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर कर देंगे होल। जिसको नहीं लेना होता है उसको हम होल कर देते हैं, ठीक है, ये भी आप समझ लीजिएगा। फिर अगर आप इसका मतलब अब इसके बीच में हम सारे चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू होगा वो सब इस पर देगा वैल्यू, वाई एक्सिस पर देगा, और ये सब वैल्यू निगेटिव में है, और निगेटिव वैल्यू जो होता है जीरो से हमेशा छोटा होता है, तो ये सारे वैल्यू आ जाएंगे इधर। -60 डिग्री भी हो जाएगा, देखो 30 डिग्री यहाँ पर ये π/2 है भाई, समझिए, ये आपका क्या है, π/2 है, तो -π/2 है, तो 30 डिग्री यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर -30 डिग्री यहाँ पर आएगा, और π/2 के आगे 60 डिग्री भी है, π/2 के अब आगे क्या होगा, ये -π/2 -π है, -2π है, -3π है, ठीक है। अब -π/2 के आगे 120 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, तो 120 डिग्री में भी ये हो जाएगा, ठीक है ना, 120 डिग्री में भी हो सकता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, उस पर भी वैल्यू माइनस में कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब पाई पर वैल्यू -π पर साइन -π का वैल्यू जीरो होता है, जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए जीरो नहीं लेंगे। अब आप देखो -π से -2π के बीच में तो ग्राफ ऊपर आ गया, ये वाला ले सकते हैं कि नहीं, तो ये नहीं ले सकते हैं। जैसे -π से आगे जाओगे तो -π का मतलब ये हो गया कि आप चाह रहे हो साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ क्या, तो साइन ऑफ 180 में 30 जोड़ दो तो कितना होगा, 180 डिग्री में -30 डिग्री जोड़िएगा तो 210 डिग्री, तो माइनस साइन ऑफ 210 को आप ऐसे लिखो ना यार, -π माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री यानी π/6 लिख दो, ठीक है। तो माइनस माइनस आ गया कॉमन बाहर, तो माइनस ऑफ साइन यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखिए, माइनस बाहर आएगा साइन ऑफ पाई या प्लस π/6, और साइन 180 डिग्री या प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन π/, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप अच्छी तरह से जान कि साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ π/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये तो ऊपर चला गया, और 1/2 जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, ना कि छोटा, इसलिए ये वाला क्या होगा, ये वाला ऊपर। यानी आप समझिए ये पूरा जो लूप के अंदर जो भी टर्म आएगा उसको नहीं लेने का, तो यहाँ पर क्या होगा, -π, यहाँ पर तो -π है ना, नहीं है तो लिख लो, नहीं दिख रहा है, तो -π से लेकर -2π के बीच में ये ऊपर का ग्राफ है ना, ये नहीं लेना है। तो अब आप क्या पैटर्न देखें कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक लेना है, यानी जीरो से -π तक लेना है, लेकिन जीरो को नहीं लेना है, पाई को नहीं लेना है, -π को नहीं ले, फिर -π से -2π तक नहीं लेना है, फिर -2π को भी नहीं लेना है, -3π को भी नहीं लेना है, लेकिन इसके बीच का जो भी चीज़ है उसको ले लेना है। तो हम आपको साफ में एक ग्राफ बना के देखते हैं, अच्छी तरह से एक ग्राफ बना के दे देते हैं, समझिए। तो मेरा ये होल हो जाएगा, ये लेना नहीं है, ये लेना नहीं है, ये लेना नहीं है, ये लेना नहीं है, आगे तो जाएगा ही जाएगा, हम इतना ही ले रहे हैं। तो इसमें मेरा ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ नहीं होगा, ये ग्राफ होगा, फिर आगे का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप मेरा एक्स क्या क्या आया वो समझिए, मेरा जो एक्स होगा ये वाला को हम लेके चल रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स होगा वो क्या क्या हो सकता है, जीरो तो होगा ही नहीं, पहले बात जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लिख लेते हैं क्या क्या नहीं होगा, वो हम लिख लेंगे। अभी देखिए समझिए, जीरो नहीं होगा, ठीक है, पाई ऐसे होना चाहिए, बात समझिए, पहले हमको लिखने दीजिए, जीरो होगा, पाई होगा, 2π होगा, है ना, और सॉरी जीरो होगा, -π -2π, ये सब तो माइनस में है ना भाई, और ये -3π, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये जीरो वाले नहीं होंगे, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, आप समझिए, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो हम देखिए। हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए जीरो, देखो हमको क्या चाहिए, जीरो और पाई, जीरो और -π तो चाहिए ही नहीं, बाकी सब चीज़ चाहिए। फिर -π -2π नहीं चाहिए, या ये तो चाहिए ही नहीं, -π और -2π, ये वाला तो ग्राफ ही नहीं चाहिए हमको, तो खाली नीचे वाला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो हमको तो यहाँ पर लिखाएगा तो सब भाई,
अरे जीरो लिखाएगा, पाई लिखाएगा, उसके बाद 2 पाई लिखाएगा, -3 पाई लिखाएगा तो सब हमको क्या क्या नहीं चाहिए। तो देखो x बिलोंग्स टू हम n पाई लिखते हैं, n बिलोंग्स टू r, यानी r में, r का मतलब रियल नंबर। आप सब चीज़ रखिए, 0 से पाई के बीच में तो आप सब चीज़ रख सकते हैं, 1/2 1/3 सब चीज़ रखिए, सब वैलिड है ना। 1/2 ये माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, हम भी गजबे आदमी, यानी ये 1 मिनट रुक जाइए। अब समझिए x बिलोंग्स टू n पाई, ठीक है ना। n जो होगा वो क्या होगा, ये भी यार रुक जाओ, यहाँ पर देखिए मेरा, अब फिर से समझिए x हमको क्या क्या लेना है, 0 -पाई -2 पाई, ये सब नहीं लेना है, लेकिन इसके बीच का सब लेना है। तो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू -n पाई, n पाई लिख दिए। अब n को हमने लिख रहा है रियल नंबर, रियल नंबर में सब चीज़ आएगा, लेकिन इसमें हम इंटरसेक्शन लगा लें, इसमें क्या क्या नहीं लेना है, या माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर को नहीं लेना, यानी नेचुरल नंबर को नहीं लेने का मतलब ये हुआ कि हम वो सारे नंबर को ख़त्म कर दिए जो जीरो था, जीरो तो छोड़ दो, 1 2 3 वाले को ख़त्म कर दिए। यानी मेरे जो इंटरवल इसमें कौन कौन नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, यानी कुल मिला के -पाई -2 पाई -3 पाई ये सब नहीं आएगा। और इसमें जीरो को भी नहीं लेना है, ये आप इसके अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, लेकिन इक्वल टू लेना है नहीं, तो यूनियन हमने जीरो लगा दी। यानी आप x का वैल्यू कौन कौन से ले सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू n पाई होगा, -n पाई होगा, जहाँ n रियल नंबर होगा। इस रियल नंबर में से आपको नेचुरल नंबर के साथ जीरो को नहीं लेना है। तब उस केस में जब x का वैल्यू आप ये लेते हैं, ये पूरा क्या, x बिलोंग्स टू -n पाई, जहाँ पर n ये रियल नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ n यूनियन ऑफ जीरो, ठीक है ना, नेचुरल नंबर यूनियन ऑफ जीरो, ये होगा जब x, तो उस केस में ये जो मॉड ऑफ साइन x है वो माइनस ऑफ साइन x खुलेगा। तो फिर मैं आपको इसको लिख के देता हूँ, फिर अब समझिए। तो यहाँ पर समझिए क्या हुआ कि मॉड ऑफ साइन x है ना, मॉड ऑफ साइन x टूटेगा क्या, जब साइन x होगा, यानी ये मॉड जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव तभी होगा जब ये अंदर वाला x है, यानी ये मॉड ऑफ साइन x का जो साइन है, यानी इसका x क्या लेना होगा, n पाई लेंगे, लेकिन जो n होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा और जीरो को इंक्लूड करेगा, ये सारे वैल्यू होगा। तो उस केस में जो मॉड है वो साइन x से खुलेगा। अगर यही मॉड माइनस साइन, यानी माइनस साइन x से तब खुलेगा जब इसके अंदर का x जो होगा वो -n पाई होगा, लेकिन मेरा n क्या क्या है, n रियल नंबर हो, और इस रियल नंबर में से क्या यूनियन मतलब घटाना होता है, क्या घटाएंगे, नेचुरल नंबर के साथ क्या कर देना है, जीरो को भी घटाना है, तब जाके ये मेरा मॉड ऑफ x जो होगा -sin x से खुलेगा। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब यही मॉड ऑफ साइन एक्स का हम क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ बनवा देते हैं। जैसा कि आप देखें, रफली अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ क्या क्या बना था, एक तो इधर वाला था, नीचे वाला था नहीं, फिर यहाँ से कटिंग था, यहाँ से हम क्या कर लेते, बीच वाला था ही नहीं भाई, अंदर वाला नहीं था, उसके बाद यहाँ से था, फिर यहाँ पर था, फिर बीच में नहीं था, यहाँ था, कुछ इस हिसाब से इसका ग्राफ बनेगा। तो हम आपको एक इंटरवल दे देंगे, है ना, हम आपको क्या करेंगे, एक इंटरवल दे देंगे। जैसे देखिए, जैसे क्या होगा, इसी में हम आपको फिनिशे कर देते हैं, ठीक है ना। हम आपको जैसे इंटरवल दे देंगे कि आपको क्या करना है कि ये जीरो है, ये पाई है ना, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ठीक है ना, ऐसा है कुछ। तो हम कहेंगे कि 0 से पाई में y बराबर x एक लाइन है, ठीक है ना, चाहे y बराबर 1 एक लाइन है, कुछ भी कह देंगे, y बराबर x लाइन है, यानी हम कह देंगे, यानी x बराबर मॉड ऑफ साइन x है, तो कितना सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींच देना ऐसे, तो इस हिसाब से एक बार टच करेगा तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये नहीं होगा, हम आपको ऐसा देंगे कि y बराबर क्या हो जाए, 1/2 लाइन हो जाए, यानी मॉड ऑफ साइन x क्या हो जाए, 1/2 के बराबर। तो आप ऐसे लाइन खींच दोगे और हम कहेंगे 0 से पाई, तो 0 से पाई में एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ, तो 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, फिर माइनस में बन सकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका यहाँ पर मॉडुलस होता है ख़त्म।